हेलो, नमस्कार। मैं आरटी सिंह, नवोदय क्लासरूम में आपका स्वागत है। आइए, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के विषय और सत्र 2023-24 की तैयारी में जो हमारे बच्चे लगे हुए हैं, उनके लिए मैं एक खास ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ। आप बस बने रहिए हमारे साथ, हमारे वीडियो में बने रहिए और मैं आपको एक खास ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप इसमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जो सपना आप संजोए हुए हैं, उस सपने को पूरा कर सकें। उस सपने को पूरा करने के लिए मैं आपके लिए ये इसका पूरा जो सिलेबस है, विषय वस्तु है, उसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आते हैं, ज़्यादा बात न करते हुए हम अपने मूल जो हमारा उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य ये है कि कक्षा 5 में जो अध्ययनरत बच्चे हैं उनके लिए हम कुछ दें, और जो उसके पहले वाले हैं, जो अभी कक्षा 5 में जिनको आना है, कक्षा 4 वाले हैं, जो तैयारी, जो अपना सपना संजोए हुए हैं कि हम नवोदय विद्यालय में, जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश पा सकें। उसके लिए हम लोगों ने अपना एक क्लास रूम दिया हुआ है और फ्री में आपके लिए कोचिंग की व्यवस्था हम YouTube के माध्यम से करेंगे। इसलिए हमेशा हमारे आरटी सिंह क्लासरूम में आइए। तो इसमें मूलतः बात यह है कि मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता से आधारित 40 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। विषय वस्तु समझना जरूरी है। और फिर अंक गणितीय, मानसिकता और अंक गणितीय, प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। वो उनकी संख्या होगी 20। इसके बाद एक विषय वस्तु क्या है, ये मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और इसके बाद आपसे पूछे जाएंगे हिंदी से संबंधित सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी से आधारित क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाएंगे। जो 2022 का पैटर्न है, उसके आधार पर मैंने जो क्वेश्चन पेपर देखे हैं, उसके आधार पर बता रहा हूँ कि 20 प्रश्न उससे भी पूछे जाएंगे। उन 20 प्रश्नों में एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा और उस अपठित गद्यांश को बच्चे को पढ़ना है, मन से पढ़ना है, और उसको मन से पढ़ने के बाद नीचे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों का आपको आंसर देना है। वो भी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। तो उन बहुविकल्पीय प्रश्नों में एक विकल्प सही होगा, शेष 3 विकल्प गलत होंगे। उनको आप कुछ उत्तर चुनकर देना है। तो आइए हम इन प्रश्नों, ये तो एक बड़ा सा खाका हुआ, एक बड़ी सी एक विषय वस्तु है। इसके अंदर जो हम इनको बारी बारी से विषय वस्तुओं को प्रश्न समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए, मानसिक योग्यता, तार्किक प्रश्न, बच्चे के अंदर उसका मानसिक विकास कितना है, इसके पूछने का मतलब है मानसिक विकास कितना है, बच्चा के अंदर तार्किक क्षमता कितनी है, कितना तर्क देता है,
तो उसमें कई तरह के, जैसे मानसिक योग्यता के अंतर्गत होता है, तो उसमें कई तरह के उनसे इसके अंतर्गत कई तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि सबसे पहला है जो अलग है, असंगत को पहचानना। असंगत की पहचान। पहला असंगत क्या है इसमें, उसकी पहचान करना। आकृति, चित्र को मिलाना। दूसरा है चित्र को मिलाना, इनका हम अगले जो वीडियो है अपने, उनमें अलग अलग विस्तार रूप से हम बताएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ। चौथा है सदस्यता, ज्यामितीय आकृति को पूर्ण कर। तीसरा है सादृश्यता। समान रूप से क्या दिखाई देता है, ये पूछा जाएगा। 3-4 आकृतियां होंगी और उसमें देखा जाएगा कि इसके सदृश्य कौन है, इसके जैसा सादृश्य माने सादृश्य, इसका जैसा कौन दृश्य दिखाई दिखता है, ये बाद में बताएंगे। दर्पण प्रतिबिंब है, एक और है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब क्या है, ये भी इसी के अंतर्गत है कि एक दर्पण होगा और कोई अक्षर होगा या कोई वस्तु होगी, और पूछा जाएगा कि वो वस्तु दर्पण के अंदर कैसे दिखेगी। ये उनका इसके विषय में बच्चों से पूछने का प्रयास किया जाता है। आते हैं अगले चैप्टर पे, अंकगणितीय। जो अंकगणितीय अन्य चीजें भी हैं, आते हैं अंकगणित के अंतर्गत क्या पूछा जाएगा। अंकगणितीय इसके अंदर क्या पूछा जाएगा, इसके विषय में संक्षेप छोटी सी जानकारी, फिर आगे बढ़ेंगे। इसके अंतर्गत गुणनखंड, सबसे पहले गुणनखंड, गुणज, संख्या पद्धति, दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्या, तीसरा चौथा जो भी हो, भिन्नों से आधारित पृष्ठ। अगला हानि लाभ। अगला प्रतिशत। अगला साधारण ब्याज, और घनमूल, वर्ग तथा वर्गमूल, क्षेत्रफल आदि चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे। ये मैंने एक संक्षिप्त जानकारी दी है
कि जो अंकगणित से संबंधित प्रश्न जो इसमें पूछे जाएंगे उनके विषय में आप तैयार रहिए। हम बताने के लिए हम बताएंगे उसको अगले वाली वीडियो में। उनका बारी बारी से विस्तार रूप से बताने की कोशिश करेंगे। और निश्चित है आप यदि सभी वीडियो देखते हैं तो आपकी जो आकांक्षाएं हैं, अमूमन जो इच्छाएं होती हैं, वो जरूर पूर्ण होगी। आप इन वीडियो को जरूर देखते रहें। और चलिए अगले क्रम में जो हिंदी के जो प्रश्न है, हिंदी के अंतर्गत क्या आता है, सामान्य हिंदी से जो संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, सामान्य हिंदी, इसके अंतर्गत जो आएगा वो एक छोटा सा अपठित गद्यांश होगा, अपठित गद्यांश होंगे, अपठित गद्यांश हो जाएगा। गद्यांश गद्य का अंश होगा जो आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के बाद आपने उसको कितना अधिगमित किया, अपने अंदर कितना लिया, उसी से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों के तौर पे आपसे उस क्वेश्चन का, प्रश्न का हल निकालना पड़ेगा। उसके अंतर्गत पर्यायवाची भी हो सकती है, विशेषण भी हो सकता है, या तमाम चीज़ें जो हिंदी के अंतर्गत हैं, विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, इस तरह से जो तमाम चीज़ें हैं वो भी हो सकती हैं। और तो फिर आते हैं, ये एक हल्की सी जानकारी हो गई इसके विषय में। अब हम जो अगला वीडियो है उसको जरूर देखें। और इससे संबंधित जो जितने भी शॉर्टकट तरीके से हमने गणित के भी बहुत से वीडियो हैं हमारे, आप देखते रहिए। और आपकी जो इच्छा है वो जरूर पूरी होगी, 100% पूरी होगी। बस आप मन लगा करके हमारे साथ बने रहिए। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2017-2023-24 में प्रवेश हेतु अगले वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो पर।